पानी देते हैं और उधर करें क्या? सही है तुम्हारा न लड़े तो ठीक है, सही है ना? चलो ओके। शांतन आशीष, पंकज ने तो अच्छा काम किया बेटा, पूरा किया तुमने। ये लो ये चलो पहले वाले पेपर आपको अब बस मिलने लगेंगे कल से। थोड़ा सा ये संडे टेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया ना, इस बार ज़्यादा बच्चे ही बहुत समय कल या परसों में लगभग सारे हैं। चलो आगे की बात करो साइंस की। तो साइंस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? कुछ चीजें लिखो। किसी भी सेल में सबसे ऊपर क्या होती है बताओ? सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन, इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वी आर हियर स्टडीइंग अबाउट सेल ऑर्गेनल्स। इन सभी का क्या नाम है? जो सेल के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनका क्या नाम होता है? सेल ऑर्गन्स। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं फंक्शंस ऑफ, दैट इज पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल का दूसरा नाम क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स। पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन। शेरा ये किससे बनी होती है? इट इज मेड ऑफ फैट एंड प्रोटीन। Protein. It allows certain items to enter inside and does not allow others item to enter. ये सेल के अंदर के मीडियम को रेगुलेट करती है। जैसे तुम्हारे घर की मम्मी जब घर का गेट खोलती हैं तो कहती हैं आइए, और किसी को बोलती हैं जाइए। ये कि सबको कह देती, गाय बिहारी अंदर आ जाइए, कुत्ते आइए, ऐसे बोलती हैं क्या? हर एक को तो नहीं खोल देती हैं। जब कुत्ते आते हैं जाइए, गाय को आइए, ऐसे बोलती हैं नहीं। तो इस तरीके से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या काम करती है बताओ? इट अलाउज सर्टेन मटेरियल्स टू एंटर इनसाइड एंड अदर्स मटेरियल नॉट टू एंटर, डज नॉट अलाउ अदर्स मटेरियल। इसलिए इट हार्मफुल मटेरियल्स वो नहीं आने देती है, ये जिसको नहीं आना है। तो ये रेगुलेट द एनवायरनमेंट ऑफ सेल। ये काम क्या करती है बताओ? सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को रेगुलेट करती है। सो इट कंट्रोल्स, ये क्या कंट्रोल कर रही है? द एनवायरनमेंट ऑफ सेल, ऑफ सेल। इट अलाउज, ये किसको अलाउ करती है? सर्टेन मटेरियल्स। ये किसे अलाउ कर रही है बताइए? सर्टेन मटेरियल्स टू एंटर इनसाइड। एंटर इनसाइड। अगर मान लो सोडियम ज़्यादा आ गया तो फिर अब कहिए अब सोडियम से क्या नहीं आना। जितना सोडियम चाहिए उतनी ही लेगी, जितना पोटेशियम चाहिए। सोडियम पोटेशियम ये सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन कितना क्या क्या चाहिए नहीं। पानी भर रहा है तो भरता ही चला जाए, ऐसा नहीं करती है। नहीं अब पानी बहुत हो गया, अब दूसरी हो गई। वही चीज़ें हैं लेकिन कितना लेना ये भी तो जरूरी है। हाँ अगर ज्यादा पानी बचेगा तो वो जो खराब पानी है तो उसको बाहर निकाल देंगे। मतलब फिर बस्ट कर जाएगी। ये किसको आना है किसको नहीं आना है इसको बस अलाउ करती है, परमिट्स। ठीक है, तो इसलिए मटेरियल टू इट अलाउ सर्टेन मटेरियल टू एंटर इनसाइड सेल एंड डज नॉट अलाउ
और किसको अलाउ नहीं करती बोलो? डज नॉट अलाउ अदर मटेरियल्स, और दूसरे को नहीं आने देती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये सेलेक्टिव है कि किसी को आने देना है, किसको नहीं आने देना है, इसलिए इसका नाम पड़ता है, इसलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी SPM। सेलेक्टिव है। तुम किससे दोस्ती करोगी इस मामले में? सेलेक्टिव है। तुम हर लड़की से दोस्ती नहीं करती हो, जो तुमको लेस खिलाती है उसी से दोस्ती कर रही हो। इसका मतलब है यू आर सेलेक्टिव। समझ आई बात कि नहीं? जैसे ही सोनल आई तुमने रिदिमा को पीछे कर दिया, इसका मतलब यू आर सो सेलेक्टिव, सो मीन का मतलब सेलेक्ट। समझ आई? इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? सो इट इज, ये किसी को आने देती है और किसी को नहीं आने देती, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? किसको परमिट कर रही है, उसके नाम पे परमिएबल वर्ड आया। कुछ को परमिट का, सेलेक्टिव का मतलब है सबको तो नहीं कर रही है, तो अपने काम में क्या सेलेक्टिव है? पहले सेलेक्ट करती फिर कहती ओके कम इनसाइड, नो यू कैन नॉट कम। तो इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या नाम है बोलो? इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब परमिट से, परमिएबल समझते हो ना? अब मेम्ब्रेन है, ये झिल्ली है, ब्रेन यानी SPM। सेकंड चीज देखो, सेलेक्टिव परमिएबल साइटोप्लाज्म का मतलब समझो। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड सेल। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड प्रेजेंट, बिल्कुल, इनसाइड सेल। इट इज जेली लाइक सब्सटेंस। ये कैसा है? जेली लाइक सब्सटेंस, ये चीज है। और इसी से हो करके, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या गोल्जी बॉडी, तो सारे आइटम्स इसी से चल के तो आते हैं। कहीं कुछ भी जाना हो या इसके चारों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, तो वो किससे तैर के जाते हैं? जैसे समुद्र से तैर, भाई समुद्र से तैर के बहुत सारे जहाज जगह जगह जाते हैं, तो ये भी तो समुद्र ही है। उसी से तैर तैर के तो यहाँ सामान पहुँचा, फिर यहाँ सामान पहुँचा। तो इस तरीके से इसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। इट एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के ट्रांसपोर्ट का ही मीडियम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सो इट एक्ट्स या सर्व्स एज medium for transport of material. All cell organelles float in it, पंकज। सभी सेल ऑर्गेनल्स किसमें फ्लोट करते हैं? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में। So all cell organelles float in it। तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। इट कंटेन्स कोड ऑफ जो भी जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल विच इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे कोई भी है, बिल्ली का बच्चा कुत्ता नहीं होगा, ये किसने ट्रांसफर किया? इसी ने किया। सो इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इट कंटेन करता है। अच्छा, तो जेनेटिक मटेरियल एंड ट्रांसफर इट, और किससे किसमें ट्रांसफर करता है? ट्रांसफर इट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। In prokaryotic cell, nucleus is poorly developed
and hence it is called nucleoid. Nucleoid. In प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, तो न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है बोलो? इज पुअरली डेवलप्ड एंड कॉल्ड, और इसे क्या कहेंगे? एंड कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और जबकि इन यूकैरियोटिक सेल क्या होगा? इट इज वेल डेवलप्ड, ये बिल्कुल डेवलप्ड है, एंड बाउंडेड भी। और किससे बाउंडेड है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किससे बाउंडेड है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड बाउंडेड या कवर्ड, उससे बाउंडेड है। मतलब न्यूक्लियस के साइड में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस जो होगा वो किसी चीज से ढका है, उस मेम्ब्रेन को। जैसे सेल किससे ढका है? सेल मेम्ब्रेन से। तो न्यूक्लियस किससे ढका होगा? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और फिर बोलो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोलस। इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस विच प्रोड्यूस राइबोसोम। पीले कलर का निकल रहा था कि नहीं? राइबोसोम। ठीक है। हाँ। नाउ ठीक है, it has, बोलो श्रेया, it has centrally located इसके सेंटर में क्या होता है? थोड़ा सा रुकाओ, भूल रहे हैं, करेक्ट, दैट इज न्यूक्लियोलस। दोनों ने एक साथ ही बोला कि क्या इसका मतलब है? दोनों जानते हैं। इसके सेंटर में क्या होगा बोलो? न्यूक्लियोलस। सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियोलस विच प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन। राइबोसोम पीला पीला होता है, जहाँ बैठ जाता है वहीं प्रोटीन बनाने लगता है। राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग, जिसके लिए? प्रोटीन, ठीक है। और सर आगे देखो, न्यूक्लियस के बारे में हमने समझ लिया। आगे देखिए, चौथी चीज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरीके का होता है, रफ और स्मूथ। रफ और स्मूथ होगा। रफ और स्मूथ। जो रफ है उस पे उस पे राइबोसोम होगा, और वो और स्मूथ पे नहीं होता। और जो स्मूथ है वो फैट बनाएंगे, फैट बनाएंगी। लिपिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच सराउंड्स न्यूक्लियस। इट इज ट्यूब लाइक structure which surrounds nucleus. It is of two types. अब तुमको सेटल होने में भी 2 मिनट लगेगा, तुमने अभी लिखना भी नहीं शुरू किया, आते ही लिखने लगे, वहीं बाहर से पेन नहीं निकाल सकते तुम। Now, it is of two types. One is rough endoplasmic reticulum and other is smooth endoplasmic reticulum. It is of two types. पहला rough endoplasmic reticulum, जिसको RER कहते हैं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It contains राइबोसोम, इस पे राइबोसोम बैठे हैं, and it makes protein
बी क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, जिसको SER कहते हैं। इट मेक्स फैट। फैट का मतलब ऑयल भी होता है या लिक्विड भी होता है? हाँ। चलो, फिफ्थ पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला पार्ट देखो, गोल्जी एंडोप्लाज्मिक बॉडी। रेटिकुलम गोल्जी में होगा बॉडी अभी। में सब जाएगा। हाँ, तो फिफ्थ वो पार्ट गोल्जी है, बॉडी। हाँ, गोल्जी बॉडीज। It is discovered by Camillo Golgi. कौन? भाई किसने इसको किया? कैमिलो गोल्जी। Camillo. Camillo. Camillo कैमिलो गोल्जी। Golgi. So it is called Golgi bodies. इसका नाम क्या पड़ गया? गोल्जी बॉडी। This is Golgi bodies. ये क्या करेगा? ये लॉजिस्टिक सेक्शन है। लॉजिस्टिक सेक्शन ऑफ सेल, उपस्कर अनुभाग। अभी बताते हैं। तुमने ई कार्ड देखा है? जो अमेजन से सामान आता है तो ई कार्ड देके जाता है तुम्हारे घर। तो जो सामान को अमेजन से कहीं कलेक्ट करे तुम्हारे घर में, जो डिलीवरी करे, डिलीवर, डिलीवरी का मतलब है। तो ये क्या करेगा? ये प्रोटीन को और फैट को, यहाँ से फैट को लेगा, यहाँ से प्रोटीन को। सो इट रिसीव्स प्रोटीन एंड फैट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड उसको मॉडिफाई करेगा, स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा और डिस्पैच भी करेगा। डिस्पैच क्यों? क्योंकि इसी से ही तो सब जगह सबकी मेम्ब्रेन बनेगी। हाँ। तो सबकी मेम्ब्रेन उसको बनने दे के देगा, बाद प्रोटीन तो cell में। चाहिए। डिस्पैचेस टू ऑल सेल cell ऑर्गेनल्स। organelles। सही है? वो दे देगा। डिस्पैचेस टू ऑल सेल ऑर्गेनल्स। जो बहुत अच्छे अच्छे जूसेस जिससे आएंगे प्रोटीन, गुड प्रोटीन को ये इकट्ठा कर लेगा और उससे एक और थैली बनाएगा। उसको कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम गोल्जी बॉडीज ही बनाएगा। फिर ये इसलिए बना देगा ना कि जिससे कि ये फिर किसी भी पैथोजन को मारेगा। ठीक है? इट ऑल्सो मेक्स प्रोड्यूसेस सर एक और बार समझ नहीं आया। लाइसोसोम। ये लाइसोसोम बनाता है। इनसे फैट प्रोटीन लिया और सबको लिपिड और प्रोटीन सब जगह भेज दिया। लेकिन जो अच्छे अच्छे प्रोटीन है उसको ये धीरे धीरे इकट्ठा करता रहा। उसमें उसको अच्छे प्रोटीन, लाइसोसोम बना देगा। स्ट्रॉन्ग प्रोटीन कहीं नहीं दिए। अभी जब अच्छे प्रोटीन इकट्ठे हो गए तो उनसे बोल तो दिया उनसे जाओ तुम अब इंडिपेंडेंटली रहो, राज करो। हाँ। मतलब ये फिर उसको एंटीबॉडी बना दिया। एंटीबॉडी बना दिया जिससे हाँ। कि पैथोजन मर जाएंगे। अपने अंदर से अच्छे प्रोटीन की एक अलग पैकेट बना के छोड़ देता है सर, जो डाइजेस्ट कर लेगा सारे पैथोजन बीमारी वाले। अब देखो 6 लाइसोसोम क्या होता है? इट इज ए सैक। सैक का मतलब है बैग, थैला। ये क्या है? एक सैक है। कलर भी तो लिख सकते हैं। इट इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है? Sac-like सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर। और जिसमें क्या होगा? Which contains strong digestive protein या enzymes। अच्छे प्रोटीन का नाम एंजाइम हो जाता है। वो किसी को पचा देते हैं। एंजाइम्स, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सब एंजाइम्स हैं, वो खाने को पचा देते हैं। सही है? जैसे कभी तुमने सलाइवा सुना है? सलाइवा निकलता है मुंह से, लार निकलती है, वो एक एंजाइम है। तो इसमें क्या होता है? इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम वर्ड ना याद रहे तो प्रोटीन लिख देना है, तो प्रोटीन ही। सो इट कंटेन्स, इसमें क्या होगा बोलो? स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? ए काइंड ऑफ प्रोटीन।
which kills pathogen. तो किसे मार देंगे? पैथोजन. माइटोकॉन्ड्रिया. एक क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का काम. It is powerhouse of the cell. सर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है ग्लूकोज को तोड़ना, और एक ग्लूकोज को तोड़ने से 38 यूनिट एनर्जी निकलता है. तो मतलब ये ग्लूकोज से हमारे लिए एनर्जी बनाता है. हाँ, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस. ये क्या करेगा? इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज. ग्लूकोन डी ग्लूकोज है. ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6. O6. It breaks down glucose and release energy. क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, और इस वजह से इसका क्या नाम है? So it is called, इसलिए इसे क्या कहेंगे? पावर हाउस. पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का बिजली घर. उसको पावर देता है ऑफ इसलिए. द सेल, इसीलिए इसे पावर हाउस कहा जाएगा. और इसका खुद का नाम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया. इसके अलावा अगर मान लीजिए ये एक प्लांट सेल है, तो इसमें 3 चीजें एक्स्ट्रा हो सकती हैं. जैसे क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, वैक्यूल हो खाना सकता बनाने है, के सेल लिए. वॉल हो सकती है. सेल वॉल. हाँ. If it is plant cell, ये तो एनिमल सेल की सारी बातें बता दी तुमको. सर एंडोप्लाज्मिक और गोल्जी बॉडी समझ में ठीक है. अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नहीं मिटाने वाले हैं. आगे की बातें. गोल्जी बोलो. चलिए. Now, if it is plant cell, in case of plant cell क्या होगा? There are additional cell organelles. कौन कौन से हैं? एडिशनल बहुत अच्छा. कहीं से कैसे डाल देते हो? That is cell wall. सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, जैसे मान लो तुम्हें सिंपल सा ही बनाना है तो सिंपल ही बना सकते हो. रेक्टेंगल. रेक्टेंगल. और ये कैसे? ये तो सेल वॉल है. फिर ये सब सेल वॉल है. ये सब सेल वॉल हो गए. फिर उसके अंदर मेम्ब्रेन. हाँ, सेल वॉल. और फिर लेकिन अगर तुम ये बताओ वैक्यूल. वैक्यूल वैक्यूल. वैक्यूल. ये न्यूक्लियस अरे ये तो न्यूक्लियस है. साइड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शिवांग ने बहुत अच्छा बता दिया. लेकिन फिर ये क्या है? क्या? गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी. अच्छा, अगर ये गोल्जी बॉडीज है तो हाँ फिर क्या? ये क्या? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट खाना हो गया. बनाने के लिए. Then, there is इसमें लाइसोसोम नहीं होगा. ये नहीं होता लाइसोसोम इसमें माइटोकॉन्ड्रिया. चाहिए हर सेल को. ये छोटे. अब आगे देखें. सेल वॉल को देखो. So it is present outside. किसके outside है? बहुत अच्छा. Outside cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड वाला लेयर होता है ये. नहीं, नहीं. इनके डिफरेंस में लिखा होगा. ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? सेल वॉल. It makes the, ये क्या करती है बोलो? Makes the plant cell rigid. प्लांट सेल को क्या करती है? रिजिड. इसे ठोस बनाती है. कैसा? तुम लाठी मारो पेड़ पे कुछ होगा उसको, और हम लोगों को मार दो तो बहुत कुछ हो जाएगा. तो कौन ज्यादा रिजिड है? प्लांट. उसे किसने रिजिड बनाया? सेल वॉल. उसे टाइट रखती है. रिजिड का क्या मतलब है? टाइट. और प्रोटेक्ट भी करती. दूसरी चीज देखो, ये मुझे बताओ वैक्यूल का क्या करता होगा? वेस्ट चीज को 50 to 90%. It is 50 takes 50 to 90%. ये एयर रखता है क्या अपने अंदर? और सर वो ना Air चीज water. को लेके वो रिलीज होता है. Space of cell. ये करता है. It is found in plant cell. और क्या होगा?
ये स्टोर कर लेता है अपने अंदर प्रोटीन को एंड ग्लूकोज को, प्रोटीन एंड ग्लूकोज को स्टोर करता है। इट आल्सो स्टोर्स वेस्ट मटेरियल। समझ आएगा? तीसरी चीज, एक और क्या चीज पाई जाती है प्लांट में? क्लोरोप्लास्ट। प्लास्ट। दिस इज सर फूड जनरेटर। सब चीज जानते हैं। दैट इज, तो फूड जनरेटर है। ये वैक्यूम। अरे आप तो पहले आ गए, ये वाला बात vacuole है। करते हैं, जब भी सब जानते हैं। वो वाला क्लोरोप्लास्ट है। इट इज किचन ऑफ द सेल। ये क्या है? हाँ, किचन खाना बनाता है। ऑफ द सेल। ये मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन में सोचा था। हाँ करेगा, सब कुछ करेगा। और फिर ये इसका काम क्या है? विद हेल्प ऑफ सूर्य का प्रकाश हाँ। एंड CO2 एंड CO2 वाटर इट and मेक्स water. ग्लूकोज। हाँ, it Chlorophyll. contains, क्लोरोफिल। सर ये फोटोसिंथेसिस करता है। ये तो पूरा ही बता रही है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और इसलिए प्लांट का लीफ ग्रीन दिखता है। चार चीजों की मदद से Green विद pigment. हेल्प ऑफ सनलाइट, सही कह रहे हो, बोलो, वाटर। CO2 वाटर एंड क्लोरोफिल, चार चीजें लेकर इट सिंथेसाइज ग्लूकोज। सिंथेसाइज का मतलब बनाता है, और इसलिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया को प्रकाश सर? संश्लेषण की प्रक्रिया कहते ये हैं। प्लांट ऑक्सीजन कैसे देता इट इज है? कॉल्ड फोटो, यानी Photo, लाइट light. से सिंथेसिस कर लेंगे। फोटो की मदद से सिंथेसिस कर लेंगे इस चीज को। तो इसका क्या नाम पड़ गया? फोटोसिंथेसिस। सही है। ये प्लांट ऑक्सीजन कैसे देता है? हाँ? सर क्लोरोप्लास्ट। सर? क्लोरोप्लास्ट भी जो ऐसी रोटी जैसा स्ट्रक्चर है, वही सर, क्लोरोप्लास्ट। तो उसके अंदर कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट। इसमें अब सही कर दिया? चलो, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बोलो? इज कॉल्ड फोटो सिंथेसिस। अब आगे देखें कि सेल में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ अंतर, लेट अस स्टडी। ये घटा दें, नो सर नीचे घटा, नीचे काटा। चलो लिखो डिफरेंस इन प्लांट बन गया। सेल एंड एनिमल सेल। सर तीन चीजें तो होते हैं डिफरेंट, सेल वॉल और वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड, न्यूक्लियस इज साइड वाइज लोकेटेड। हाँ, ये साइड में होता है। न्यूक्लियस इसका कैसा है? साइड वाइज लोकेटेड। और इसमें क्या है? न्यूक्लियस इज लेकिन इसमें लाइसोसोम तो है ही नहीं। लोकेटेड। उसमें लाइसोसोम है, इसमें लाइसोसोम इज नॉट प्रेजेंट। सर, ये ब्लू वाला लाइसोसोम है। देखो तुम्हारे बुक में भी बना हुआ प्लांट्स और इसमें नहीं बना हुआ। लाइसोसोम लिखा है क्या? नहीं लिखा, कोई बात नहीं होता इसमें। लाइसोसोम नॉट प्रेजेंट। और उसमें क्या होता है बोलो? लाइसोसोम प्रेजेंट। बना दिया, उसे ठीक करो, कट कर दो, ठीक है। लाइसोसोम इसमें क्या होगा? प्रेजेंट नहीं सर होगा। आपने गोल्डी बॉडीज है ना, हाँ, इट इज डिस्कवर्ड बाय। अगली चीज देखो, इसमें क्या होगा? सेल वॉल प्रेजेंट। और उसमें क्या होगा बोलो? एब्सेंट। सेल वॉल एब्सेंट। वैक्यूल प्रेजेंट। वेरी लार्ज, आइदर वेरी स्मॉल और एब्सेंट। इसमें क्या होगा? आइदर वेरी स्मॉल और एब्सेंट। वेरी स्मॉल का मतलब दिखेगा भी नहीं, और एब्सेंट। और ये बताओ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट इसमें Present. होता है प्रेजेंट, और उसमें उसमें Absent. एब्सेंट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। आगे बढ़ो, इतना नोट करो। बाकी कहाँ से लिखा? इट मेक्स द प्लांट सेल रिजिड। सर आपने वहाँ पे लिखा है डिस्कवर बाय के बाद क्या लिखा आपने? बोलो। डिस्कवर्ड बाय के बाद क्या लिखा? कैमिलो गॉल्जी, कैमिलो गॉल्जी। सेल मेम्ब्रेन मेक्स
वो अभी निकालना है। उसमें उतना काम नहीं, वो बस खड़ा रहता है, उसमें इतना कुछ पैथोजन आएगा नहीं। हम इधर उधर जाते हैं, हमारे अंदर 10 तरीके के बैक्टीरिया आ जाते हैं। सही है। तो उसमें होता है अब देखो, अभी बताते हैं। ये देखो, तब पूरी बात। कैमिलो गोल्जी, ये देखो इन्होंने बताया था गोल्जी बॉडीज को। कैमिलो कैमिलो गोल्जी, ठीक है, कैमिलो गोल्जी। बताया। अब देखो लेबल्ड डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल में अब हम देखेंगे क्या इसमें लाइसोसोम है। इनको दिख रहा है, कौन सा? हाँ दिखा, वो ब्लू वाला उसका ही नाम लिखा। लाइसोसोम। नहीं तो अब उधर देखो, क्या? यहाँ भी कुछ दिखा। लाल वाला माइटोकॉन्ड्रिया और वो ग्रीन वाला क्लोरोप्लास्ट। फिर से देखो, दैट इज लाइसोसोम इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो इसका ये आंसर देगा नो, लाइसोसोम्स आर नॉट टिपिकली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, नहीं नहीं। चलो अब आगे की बात करें ना। वैक्यूल सेल के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब सेल का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट समझते हैं। सर टिश्यू, सेल से टिश्यू होता है, टिश्यू से हाँ, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम, से ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। चलो इस चीज को समझें। स्पेस ऑफ सेल। दिस इज नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए, हाउ सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड। अगला टॉपिक क्या है बुक में? हाउ सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, वेरिएशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो देखो, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेल, मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स। तो जरा हम देखें, हमारी बॉडी में मसल सेल्स भी होंगी, नर्व सेल भी होंगे, और इसके अलावा हमारे हार्ट में एक अलग तरीके की सेल होती है, उसे कार्डियक सेल। कार्डियक सेल क्या होते हैं? कार्डियक सेल, ये हार्ट में होती है। और ये मुझे बता सकते हो नर्व सेल का क्या काम है? उनको जाना। कोई भी चीज को मैसेज ट्रांसफर, नर्व सेल बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह क्या? न्यूरॉन्स। 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 तो न्यूरॉन्स का क्या काम है बोलो? मैसेज ट्रांसफर करना बॉडी। और मसल सेल का काम क्या है? दैट इज मेक समथिंग लिफ्ट, लिफ्टिंग समथिंग। मसल्स हैं, मसल्स नहीं, वो हड्डी से उठा लोगे किसी चीज को, नहीं हो पाएगा। प्रिपेयर करता है। मसल की क्रिकेट हड्डी में करेगा तो चलेगी। ये आपको क्या कहता है? गिव स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ टू बॉडी। तो ये क्या करेगा? मेक्स बॉडी स्ट्रॉन्गर। इस तरीके से हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की सेल, क्या आपके बुक में मसल सेल बनी हुई है। तो मसल सेल्स कैसी होती हैं? स्पिंडल से दोनों तरफ नुकीली। हाँ ये वाली, इनका ये तो नाम दिखाई क्या है। बोलो? ये तो मसल सेल है। ये पूरी बॉडी में है। जब आप क्या करते हैं कि चिकन की बोटी खाते हैं, वास्तव में वो मसल्स ही हैं। चिकन हड्डी में लेके ऐसे मुंह से खाते हैं ना, खींच के, दैट इज मसल्स। वो क्या खाते हैं? हाँ वो मसल्स। मसल होती है। कुछ लोग खाते हैं, लेकिन हम लोगों को जानकारी तो होनी चाहिए कि वही मसल्स। ये सब मसल्स हैं। ये सब क्या है? अंदर में। बोलो, बात समझ में आ गई? मसल सेल्स कैसी होती हैं? अगर हम अंदर में देखें तो हमारी बॉडी की मसल सेल्स ऐसी होती हैं। जैसी ये इधर वाली, ये सब क्या है? मसल्स। सर इस दोनों पोज दे रहे हैं। मसल्स देख रहे हो ना, रेड पिंक कलर। सर ये ब्लू और रेड क्या है? वो नर्व्स है, नर्व्स है। वो नर्व सेल है। रेड ऊपर एक है। कैपिलरीज है, कैपिलरीज। सर रेड वाला क्या है? हाँ वो- ये मसल है। वो ब्लड कैरी करती है। अभी इसमें नर्व सेल नहीं है। और सर ब्लू वाला मतलब अब्ल्यूड हाँ, ब्लड। वेन और एक्शन। एक में गंदा ब्लड जाता है, एक में ऑक्सीजनेटेड, एक में डीऑक्सीजनेटेड। सही है। अब देखो अगली चीज देखो,
ना मसल सेल्स आप लोगों ने देख ली, अब नर्व सेल देखो। नर्व सेल भी बनी हुई बुक में। इसमें क्या होगा, ये 1-1 मीटर की होती है, सर बड़ी भी होती है। बहुत बड़ी होती है। ये हमारे पैर से ब्रेन तक भी एक सिंगल जाती है, उसमें उसका क्या नाम है? क्या नर्व सेल बहुत बड़ी होती है। पैर से भी ये क्या जाती है यहाँ तक, उसको कहते हैं साइटिका। क्या कहते हैं? अगर साइटिका। बोर्ड और किसी खराब हो जाती है तो उसको पैरालिटिक अटैक आ जाता सर है, पैरालाइज पैर नहीं चलता, पैरालिसिस। पैरालिसिस। ये तो सर, कुछ नहीं होगा फिर। मेरे का पतली होती है। वो वो तभी होता है जो लोग झुक के बैठते हैं, और जो बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं उनका स्पाइन में फिर नहीं तो यहीं पे ही टूटती है, फिर उनको पैरालिसिस हो जाता है। और जो जो बिल्कुल जितना स्ट्रेट बैठा वो उतना ही यंग है। 60 साल का बुजुर्ग भी सीधा बैठा है तो 20 साल का जवान मानो, और 20 साल का जवान अगर झुक के बैठा है तो उसे 60 साल का बूढ़ा मानो। मतलब ये इतना महत्वपूर्ण है, ये जो नर्व सेल का स्तर। जो स्ट्रेट बैठा है वो हाथ उठा के ठक से जवाब देगा, और जो झुक के बैठा है बोलेगा क्या सर, क्या पूछे, बोलो फिर से पूछो सर। वो समझो साइटिका की गड़बड़ी हो गई, इसका नर्व ही काम नहीं कर रहा है। सोनर की तरह हम सबको सीधे बैठना चाहिए। आगे की बात है, नर्व सेल का मतलब तुम समझ गए हो ना? नर्व सेल बहुत पतली पतली होती है। हाँ, इसका काम है सूचना को ट्रांसफर करना, इसका काम है हमें फोर्स देना। और इसी तरीके से हमारी बॉडी में और भी सेल्स हैं, इसको कहते हैं आरबीसी। इसको क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड WBC। ये ये क्या है? प्लेटलेट्स ऐसे बस होंगे अलग अलग से। ये तो चोट के ऊपर लगती है। प्लेटलेट से ये खून को जमा देते हैं, इनको क्या कहेंगे? प्लेटलेट। होम पे जमा के प्लेटलेट रहता है। प्लेटलेट्स। ये देखो, अगर कहीं पे तुमको ऐसी सेल मिल जाए, ये क्या है? ऐसी, तो इसको बोन सेल, ऑस्टियो सेल कहेंगे। इसका क्या नाम है? ये तो पूरी जलेबी बन गई। हाँ, ये बॉडी में ऐसे पाई जाती है। ये इनका नाम क्या है? बोन सेल। बोन सेल, ये इनका क्या नाम है? बोन सेल। बोन सेल। बोन सेल। सर अगर जलेबी की तरह होती है। जलेबी की तरीके होगी, तुम्हें आरबीसी समझ में आ गया, यस सर। WBC समझ में आ गया, और कभी ऐसे तुम्हारी बॉडी में आ जाए तो उसको कहेंगे फैट सेल। हाँ, क्या? फैट सेल। फ्लैट सेल। ये ये ब्लड के पूरा अंदर, फैट भरा है, ये फैट ब्लड के अंदर, ब्लड न्यूक्लियस सेल के अंदर। फैट। ये हमारी स्किन के नीचे होगा। हाँ, ये स्किन के जस्ट नीचे ही हमको इंसुलेट करता है। अगर मोटा आदमी उसको बर्फ पे लिटा दो, वो मजे से लेटा रहेगा, और तेजस टाइप ऐसे ऐसे कर ज्यादा पतला उन्हें पतला होगा तो उसमें इंसुलेशन नहीं मिल पाएगा। हाँ। अब मोटा आदमी को लिटा के लाठी मारो, वो मजा करेगा। फैट सेल में नहीं होगा, बस फैट सेल में नहीं है। अब तुम्हें सब समझ में आ गया। अब आगे देखो, फैट सेल का मतलब होता है जो तुम्हारे स्किन है, स्किन के ठीक नीचे ये तुम्हारा हाथ हो गया, और इसी में यहाँ नीचे ये सब फैट सेल है। फैट सेल तुम्हें क्या करती है, बाहर की हीट आएगी तो उसे लौटा देगी, तुम्हारे अंदर नहीं जाने देगी। ये वाला पार्ट जिसके अभी जिसके अंदर हो, इसके जस्ट नीचे एक लेयर है फैट की, इसके नीचे इसे हटाओ। कभी कभी तुम्हें लगता है तेल आ गया बॉडी में, हाँ, पसीना, हाँ। वो उसी फैट सेल से आता है। इसका दूसरा नाम है एडिपोज टिश्यू। हाँ। अभी तुमको कुछ सेल के बारे में पता चल चुका है। यस सर। अब हम देखेंगे जब बहुत सारी सेल, एक ही तरीके की सेल एक साथ मिल जाती है तो उसको टिश्यू कहते हैं। टिश्यू। सो ग्रुप ऑफ सेल, कार्डियक सेल की होती है, बुक में भी नहीं बताया गया कि कुछ हमने छोड़ दिया, वो 9th का है। और भी बहुत सारी सेल होती है, सेल तो 10-15 तरीके की है। चलिए, इतनी बात उनको समझ में आ गई ना? अब देखो, दैट इज टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच, वो जो क्या करती हो, विच डज ए सिमिलर काइंड ऑफ जॉब, जो एक साथ मिलकर किसी काम को करें। जैसे ऑप्टिक टिश्यू, जो आंखों की सेल है, क्या वो सब मिलकर देखने का काम करती हैं? यस सर। तो इस तरीके से टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सिमिलर
cells which perform different one kind of strong. job. One kind of job is called, इनको ऊतक कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। टिश्यू, इन्हें क्या कहेंगे? tissue. जैसे इसको कहेंगे आंखों की टिश्यू, जैसे आई टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक टिश्यू। हार्ट के ऊपर कौन सी होगी? कार्डियक टिश्यू, कार्डियक सेल से कार्डियक टिश्यू। अब जरा देखो कि सेल मिल जाए, ग्रुप, व्हेन सेल ग्रुप टुगेदर फॉर्म टिश्यू, व्हेन टिश्यू ग्रुप टुगेदर They form organs. form organ, when organs group together ऑर्गन सिस्टम। system। जैसे मैं ऑर्गन में कहूँ स्टमक एक ऑर्गन है, हाँ, स्टमक के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक स्मॉल organ इंटेस्टाइन, है। लार्ज इंटेस्टाइन, लंग, System बन गया है. और अगर इन सब को मिला दो तो डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा हो गया। इसी तरीके से इंटेस्टाइन में भी कुछ टिश्यू होंगी, वो सब टिश्यू मिलके बनाती होंगी। अब ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाए, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। सो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अगले पेज पे देखो तो ये दिखाया गया, बोलो कौन सा? ये इसमें दिखाया गया है, ये स्किन है, तो स्किन के नीचे बहुत तरीके की लेयर है। इसी में एडिपोज टिश्यू होगा, इसी में नीचे की होगा। यहाँ पर क्या होगा? ये सब तो टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, तो उससे स्किन, पूरी स्किन की एक कट है, ब्लड सेल्स। दिखाई नहीं रहा है। तो तुम्हें ये समझ में आ गया? जैसे ये देखो, इन्होंने अलग अलग पूछा है श्रेया ने, ये दिस इज आरबीसी, इसका क्या नाम है? आरबीसी। दिस इज डब्ल्यूबीसी, इसका क्या नाम है? व्हाइट तो ये घटिया मटेरियल है, इंडिया से लिया गया है। ये जब खरीदा तो तब व्हाइट था, पीला पड़ गया, प्लास्टिक खराब हो गई। सही है? तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि सेल्स ग्रुप टुगेदर टू मेक टिश्यू, टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू मेक ऑर्गन, ऑर्गन ग्रुप टुगेदर टू मेक, देखो इस चीज को, टिश्यू ग्रुप टुगेदर। Organ. Group of similar multicellular which prepare one kind of. एक ही बात है, उससे क्या बन जाएंगे? ऑर्गन। जैसे आपके स्टमक में से थोड़ा पार्ट किसी ने ट्विजर से नोच के निकाल दिया, तो उसको कहेंगे उसने टिश्यू निकाल दिया। और पूरा स्टमक ही निकाल दिया तो ऑर्गन निकाल दिया। और पूरा मुंह से खींच के पूरा निकाल दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बाहर पड़ा है, मैं खाना कैसे खाऊं? ये चीज समझ में आया कि नहीं? और कोई नाक खींच के पूरा रेस्पिरेटरी, इसी से लंग्स में दिखता है, तो उससे क्या कहेंगे बताइए? दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत कुछ है। तो अभी आपको कितनी चीजें बता दी ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी कि Sir, body की longest organ system क्या है sir? अभी देखो बहुत सारे सिस्टम है। टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू मेक ऑर्गन। अब आगे देखो, दैट इज एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन लंग्स। सर ये एनाटॉमी क्या होता है? Anatomy of human lungs. अब हम लोग एनाटॉमी देखेंगे कि हम लोग का जो लंग्स है वो किस तरीके का हुआ। देखिए ये है, इसको वो फुला रहा है। Real है? हाँ, ये रियल है। ये हमारे लंग्स हैं। पूरा खाली है। सांस ले रहा है, मुंह से फुला रहा है। इसने काट के निकाल दिया किसी का। पत्नी को मत निकाल लेते हैं. Anatomy of human heart। Anatomy of human heart. अगर हम लोग का हार्ट होगा तो ये किस तरीके से काम करता है? रियल दिखाओ. ये तो दिखाएंगे इस तरीके ये से। क्या है? ये ब्लड को सर्कुलेट करता है। ये क्या करता है बोलो? ब्लड ये ब्लड सर्कुलेट करता है। ये देखो ह्यूमन हार्ट। ये क्या है? ये असली है। फिर से दिखाते हैं। फंक्शनिंग ऑफ रियल ह्यूमन निकाला हुआ हार्ट। उसको। ये देखिए, अगर मान लीजिए रियल ह्यूमन हार्ट ये है, अगर किसी में ट्रांसप्लांट होगा
ब्लड डोनेट कर देगा तो उसका हार्ट होगा। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई कि रियल ह्यूमन हार्ट कैसा होगा। देखो एनाटॉमी ऑफ किडनी, ये तो ब्लड को फिल्टर करता है। Anatomy of ब्लड को kidney. फिल्टर करके यूरिन निकालेगा। ये देखो ये किडनी को भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज देख ली। तो अभी अगर मैं कहूँ ऑर्गन सिस्टम, तो क्या आपके बुक में ऑर्गन सिस्टम बनाया गया है? यस सर। तो ऑर्गन सिस्टम अब हम देखेंगे। दैट इज, अब देखो ये ह्यूमन का पूरा यही सिस्टम है, यही मैं बनाने जा रहा हूँ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, देखो आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है। यस सर। आप बोलो ये समझ आ गया ना? सर लीवर है क्या? सर वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की खोज किसने की थी? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी में कई तरीके के सिस्टम है, उनमें से सिस्टम कौन सा है? डाइजेस्टिव ह्यूमन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखो सर ब्राउन कलर का क्या है? लीवर है? तो ये लीवर है। हमारे माउथ की ब्यूकल कैविटी है। क्या है? ब्यूकल कैविटी, ब्यूकल कैविटी से जब नीचे जाएगा तो ईसोफेगस है। इसोफेगस, ये माउथ है। माउथ, और इसको क्या कहते हैं? बुकल कैविटी, कैविटी। ब्यूकल कैविटी। जब ये यहाँ नीचे पहुँच जाएगा इसोफेगस के बाद पर स्टमक, स्टमक आ जाएगा। स्टमक में स्टमक के आगे क्या होगा? स्टमक है, इसको क्या कहेंगे? इसोफेगस, इसोफेगस। अगर मान लो ना कर पाए तो इसे फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप। यस सर। उसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक। बोलो। सर ऑक्सीजन। इसके बाद यहाँ से यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू हो intestine। जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को कॉइल्ड स्ट्रक्चर है हाँ। और ये 6.5 मीटर लंबी होती है, यानी ये 3 मीटर है तो 6 मीटर। हाँ, कैसे और पेट इसको नाम दिया सीधे टोटल मिला के। लार्ज इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, सही है। इसके बाद क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन वो पूरा सराउंड करेगा। उसके बाद ये लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन है। ये पूरा घूम करके आती है। सर लेकिन तो घूम कर आती घूम कर आएगी। ये चीज है, समझ में आया कि नहीं? अभी वो बना दे रहे हैं तो ये चीज ऐसे आएगी, इसको घुमा ही देंगे। ये घूम गया तो पूरा वहाँ नीचे से घूम के आती यहाँ है। से घुमा दो। ये क्या हो गया बोलिए? लार्ज। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये बस यहाँ से फिर पीछे जाके ये घूम के आ गई। ठीक है, तो इस ये क्या हो गई बोलो? लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। और दिस इज यहाँ ह्यूमन एक्सक्रीटा निकलने से पहले रहता है, इस चीज को कहते हैं रेक्टम, और इस चीज को एनस। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी का एक पार्ट है जिसको लीवर कहते हैं, वहाँ ब्राउन कलर का दिखा है, तो यहाँ पे रहेगा ये लीवर। लीवर। इसके वैसे 42 काम है। काम क्या है? 42 देखो इसमें गॉल ब्लैडर होगा, गॉल ब्लैडर। जूस इसमें मिलता है। बाइल। यस बाइल जूस। बाइल। इसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। और दिस इज, ये तो लीवर है। इतनी बात समझ आ गई? तो हम लोगों ने कौन सा पैंक्रियास इसके पीछे है, पीछे इसको क्या कहेंगे? तुमने लीवर देख लिया, लीवर देख लिया, अब स्टमक देखो। स्टमक देखने के साथ साथ आप क्या देखिए? सर एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी यानी रियल चीज। ये पैंक्रियास देखो पीछे। हाँ, यस। ये स्टमक है। ये क्या है बोलिए? स्टमक, स्टमक। पेट। आर्टिफिशियल है ना? आर्टिफिशियल हो रहा है। एक काम कर अपना पेट दे ये दे। रवि के पेट के पास से निकाला। पीछे क्या है? रवि का पहले वो उसी के पेट से निकाला। इसमें है पैंक्रियास। इसका काम क्या है? इसको भी जूस देना। ये पैंक्रियाटिक जूस। ये तो पेट है, ये पीछे क्या है इसके? पैंक्रियास अग्नाशय, स्टमक और पैंक्रियास, सही है। तो इस चीज को हम लोगों ने पूरा सिस्टम देख लिया है। स्टमक और, तो अगर आपके बुक में जैसा बना है वैसा बनाने को आएगा तो बना सकते हो, सही है। तो दिस इज, ये क्या है जैसा बुक में बना है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे पूरे बॉडी में ये ऊपर कई तरीके के सिस्टम है। ये देखो, ये पूरे बॉडी में ये लंग्स है ऊपर। ये क्या है? अरे तो लंग्स, ये हटा दिया।
लंग्स हटा दिए सारे। अब देखो ये चारों लंग्स हमने हटा दिए, ये सब क्या हटा दिए बोलो इसमें? लंग्स हटाने के बाद अंदर क्या दिख रहा है? हार्ट है, सर बीच हार्ट में दिख होता रहा है है? बीच में होता है। यस सर हार्ट दिख रहा है? हाँ, ये हार्ट यहाँ पे। ये क्या है बोलो? ये क्या हो गया? हार्ट। सर आप ब्रेन में दिखते हैं ये देख लो, इन्होंने नई बात कही, बोलो सर हटा दीजिए, ब्रेन दिखाइए। ब्रेन दिखाइए। सही में वो कह ही रहे हम जैसा कहेंगे। ये देखो इसके अंदर ब्रेन भरी है, ब्रेन भरी हुई है ये ब्रेन निकल गए। सर ये हड्डी के अंदर होता है। सही है? सर लाइक इसी बात समझ में आ गई? ये हड्डी की अब बोटी के देखो अंदर होता है। हार्ट भी हट गया। सर लंग्स हटा हो गया ये हार्ट है, इसका पीछे का इसोफेगस हट गया। ये डायाफ्राम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी ये तो लंग्स के नीचे होता है। ऊपर और नीचे की जो सेपरेशन करता है, ये सांस लेने वाला रेस्पिरेशन सिस्टम, और ये कैसा है डाइजेस्टिव सिस्टम को जो अलग करता है वो एक रबड़ है। उस रबड़ को क्या कहते हैं? डायफ्राम ये डायाफ्राम। पूरा देखो चिपका रहता है। रबड़ हटा दी, सांस लेते हैं। यहाँ रबड़ भी हट गई। अब ये रहा लीवर, यकृत। लीवर। ये क्या है? लीवर। इसके 42 काम्स हैं। इसका काम है हमारी बॉडी से जहर को निकालना, डिटॉक्सिफाई करना। सर जब लीवर सांस सबसे- काटे तो ये उतरता है ये सही कह रहे हैं। और ये रहा स्टमक, दिस इज स्टमक। स्टमक के बाद निकाल दिया। ये रहा दैट इज इंटेस्टाइन। लेकिन क्या आप इसमें पीछे किडनी देख रहे हैं जो हमारा यूरिन को फिल्टर करता है? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये किडनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा? दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर देख लो, मेरी बॉडी है ये हमारे बॉडी में इसके अंदर नर्वस सिस्टम जिसको ब्रेन कहते हैं, रेड ग्रीन अलग अलग एरिया, विजुअल एरिया, देखने का एरिया, सुनने का एरिया, ये ब्रेन है। दिस इज क्या कहेंगे? सर बता सकते हो कलर की बॉडी खोपड़े के अंदर होता कलर वाइज तो वो नहीं, अभी तुम्हारे को 10th में कराएंगे। अभी बड़ा काफी है। ये तो बस जितना हड्डी की तुम्हारा बोटी विषय में होता होता है है। organ system। ठीक है ना? ये देखो शिवांग ये दिख रहा है? वॉइस इज वेट ठीक है? तेजस की बॉडी है यार सही है? मेरी वाली इससे ज्यादा पतली सही है। है? वही तो Now, क्या यार? आगे का देखो। मुझे मुस्टंडे की बॉडी दिखा रहा है मुझे। ध्यान से सुनो जो तेजस कह रहा है। इट इज सो प्रेशियस। शांतनु, आशीष, आरुष दासिला, भाई ये पतली नहीं है, इसको थोड़ा पतला करके लाना। बाकी बहुत यशराज, बॉडी है। यशराज तुम हमेशा जीत रहे हो, क्या दिक्कत है? ऐसा क्यों जीत रहे हो? बाकी किसको किसका फुल है? आपका? चलो बाकी कितना है बाकी के मिलेंगे। अब देखो आगे की बात देखिए। तो आप लोगों को ये कौन सा सिस्टम बनाया है? ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम। श्रेया इज सो जीनियस। नाउ इसको क्या कहेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ इतनी बात आपको पता चल गई है, ठीक है? आप लोगों की कल क्लास होगी, दैट इज 3 कल तो संडे है। ये है ना, 7 6 to 7:30 PM होगी क्लास, और ये साइंस की होगी। साइंस की होगी। बोलो ये 3 चैप्टर तक आ रहे हैं इसके प्रियांश। अभी तो सेकंड में ही आ रहा है। आगे ना आप लोग थर्ड तक पहुंच गए। मैथ्स का तो हमारा हो गया, स्क्वायर रूट का बदला करना। ये टाइम नोट कर लो। ये वाला तो मैंने कल टेस्ट है, कल ये सब आएगा जो पढ़ाएंगे। सर कितने मार्क्स का होगा सर मैथ्स साइंस से आ रहा है ना सर कल सर